हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पीएससी सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के सिलेबस की। इस वीडियो में आपको सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 350 रुपये पर मंथ में पड़ेगा, जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छे से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप SR अड्डा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको सभी कैपिटल लेटर में डालने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 315 रुपये पर मंथ में आप अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के प्रीमियम कोर्स से यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के कोई भी प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, आप उसको डिटेल में देखकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूपी पीएससी सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा जो है 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में आपकी प्री एग्जाम होगा, द्वितीय चरण में आपका मेंस एग्जाम होगा और थर्ड चरण में आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार का पेपर होगा प्री का। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे जो कि कंपलसरी होंगे और दोनों क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको OMR सीट पर देना होगा। और प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर जो हैं 200-200 नंबर के होंगे, जिनके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए। तथा इसके फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें कम से कम 35% नंबर लाना कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो है पेपर 1 में आपसे सामान्य हिंदी तथा निबंध पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा। वहीं पर दूसरा पेपर जो है पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन प्रथम का होगा, जो कि 200 नंबर का होगा। वहीं पर थर्ड पेपर जो है सामान्य अध्ययन द्वितीय का होगा, जो कि 200 अंक का होगा और यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें कैंडिडेट को 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होंगे और प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। चौथा पेपर और 5वां पेपर जो है फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शनल होगा और सेकेंड ऑप्शनल होगा। उसके बाद आपका छठा 7वां पेपर जो है सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकेंड पेपर होगा। ये सारे पेपर जो है आपके 200-200 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप दिए गए सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप कृषि सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कृषि इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप रसायन इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर वानिकी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर भूविज्ञान या फिर गणित सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि यांत्रिक इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप भौतिकी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सांख्यिकी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा कैंडिडेट प्राणी विज्ञान सिलेक्ट कर सकते हैं, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उद्यान विज्ञान या फिर पर्यावरण विज्ञान जो है ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ विषयों को एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने कृषि विज्ञान ली है तो आप कृषि इंजीनियरिंग और उद्यान विज्ञान नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं और सांख्यिकी और गणित को एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सांख्यिकी लेनी है तो उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा या फिर आप गणित ले रहे हैं तो उसके साथ सांख्यिकी नहीं ले सकते, कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। साथ ही रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग को एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रसायन विज्ञान सिलेक्ट किया है तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे या फिर रसायन इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है तो रसायन विज्ञान नहीं ले सकते, कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग विषय जैसे कृषि इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग, इनमें से आपको कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने हैं। बाकी दिए गए रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली है तो आप सिविल, केमिकल और एग्रीकल्चर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो फर्स्ट पेपर में आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं
भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें आपसे भारत एवं विश्व का भौतिक तथा सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे भारतीय राजनीति एवं शासन, इसमें आपसे संविधान के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा और पंचायती राज क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। लोक नीति तथा आधिकारिक मुद्दे, इन सबसे क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें आपसे सतत विकास, गरीबी तथा जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, इन सबसे क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय होंगे। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्री एग्जाम के सेकेंड पेपर की, जो सामान्य अध्ययन सेकेंड का होगा। इसमें आपसे कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा तथा अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा सामान्य बौद्धिक योग्यता और प्रारंभिक गणित, जो कि हाई स्कूल स्तर की होगी, यानी कि कक्षा 10वीं तक के गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित में आपसे अंक गणित पूछी जाएगी, बीज गणित पूछी जाएगी, रेखा गणित और सांख्यिकी पूछी जाएगी। साथ ही आपसे सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, जो कक्षा 10 के स्तर तक की होगी, और सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, जो कक्षा 10 तक के स्तर की होगी, और प्रारंभिक गणित, जो कि हाई स्कूल स्तर तक की होगी। इसके जितने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के मेंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी और निबंध की। तो इसमें आपसे अपठित गद्यांश का संक्षेपण तथा उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा उपयुक्त शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्ति तथा व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधों को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना तथा परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन से क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपसे अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं तथा तत्सम एवं तद्भव शब्द पूछे जा सकते हैं। और क्षेत्रीय और विदेशी शब्द भंडार से क्वेश्चन होंगे, वर्तनी से क्वेश्चन होंगे तथा अर्थबोध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे शब्द रूप, समास, संधि, क्रियाएं तथा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द संरचना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाक्य रचना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थ तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की। तो इसमें आपसे भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल तथा विश्व एवं भारत के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं और भारतीय कृषि तथा भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाओं के विशिष्ट जानकारियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में खेल कूद से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे तथा भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति में लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश का व्यापक इतिहास, इनसे क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर की। इसमें आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसका प्रभाव तथा दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे सामान्य बौद्धिक योग्यता, सांख्यिकी विश्लेषण, लेखा चित्र ग्राफ तथा आरेख डायग्राम और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपसे भारत के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको स्टेट पीएससी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर यूपी पीएससी सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर गाइड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पर 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 महीने के लिए ले सकते हैं और 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। वहीं पर अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 58% ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि SR अड्डा है, SRADDA, आप देख सकते हैं। इसको कैपिटल लेटर में डाल के अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी इसका 10% आपको ऑफ और मिल जाएगा। तो ऐसे समय में आप घर बैठ के ऑनलाइन यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट तथा रेफरल कोड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।